आप सभी के हाईली डिमांड पे क्लास 10th का साइंस का ये क्लास आ गया है, जिसमें मैं आप सभी को वे सभी प्रश्न प्रोवाइड करने वाला हूँ आज की क्लास में, जो आपके कल के पेपर में देखने को मिलेंगे 110%। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। एंड आप सभी के हाईली डिमांड पे था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लगा। और ये जो पीडीएफ है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप उससे पढ़ लो, याद कर लो, जैसा भी करके आपको बस तैयार करना है। ठीक है। उन छात्रों के लिए ये सबसे पहले बात, जो वे छात्र हैं जिनको अभी डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, हमने तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो उनके लिए ये जो क्लास है सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए होने वाली है। दूसरा, अगर आपका प्रिपरेशन है और आपके प्रिपरेशन में आप चाहते हो कि और भी चार चांद लग जाएं और आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाए, तब भी आप इस क्लास को वॉच कर सकते हो। ठीक है। तो अंतिम घंटा है, तैयारी कर लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है, कहीं और भी जो मार्क्स हैं आपको मिलने वाले हैं वो छूट ना जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सब्सक्राइब करके हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड जय श्री राम बोल के। मैंने आपको बोला था मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगा, वही प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको कल के परीक्षा में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेहतरीन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है, वो है यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप लोग क्या समझते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या डिफरेंस होता है, आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना रहेगा। और ये जो है परीक्षा में आपको 6 अंक में भी पूछा जा सकता है, 4 अंक वाले नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर वाले प्रश्न में भी ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है। दूसरा देखो, इसी प्रश्न को किस टाइप से पूछा गया, खाद्य जाल को एक जो है स्थलीय परितंत्र के उदाहरण के साथ समझाइए। तीसरा, इसको इसी टाइप में पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। चौथा, आपको इसी प्रश्न को देखो कितने प्रकार से पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं आपको स्पष्ट करना है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, खाद्य जाल का आंसर क्या होगा। ठीक है। खाद्य श्रृंखला का, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, उसके बाद इसके आगे आपको क्या लिखना है यहाँ पे आप देख सकते हो। सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इस पीडीएफ में। ठीक है। इस पीडीएफ में मैंने इसलिए मेंशन किया है कि अगर मैं आपको एक एक चीज़ें अभी एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको रटवाऊंगा, तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा और आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास अभी टाइम है केवल प्रिपरेशन करने का। ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन क्वेश्चन का, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया है या फिर नहीं तैयार कर पाए अभी तक। ठीक है। तो जिनको लग रहा है अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई, इन प्रश्न को आप 100% जो है तैयार करके जाना, यही पूछा जाएगा। ठीक है। और ये वाला देखो, ये जो टॉपिक है आपका खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में डिफरेंस, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिपीटेड है, इस बार भी रिपीट होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, दूसरा प्रश्न यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखना है आपको। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप देखो कितने टाइप से यहाँ पे पूछा गया है, 4-5 टाइप से 6 टाइप से आपको पूछा गया है इस प्रश्न को, और ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार भी ये रिपीट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ आपको, सबसे पहले यहाँ पे चित्र जो है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आपको चित्र भी बनाना रहेगा, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना रहेगा। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। इतना आपको लिखना रहेगा। और ये जो चित्र है ना, ये डायग्राम जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। देखो यहाँ पे दिए गए चित्र में घर के एक फेज वाले घरेलू वायरिंग प्रदर्शित किए गए हैं, और ये देख लो पूरा का पूरा ये जो फिगर है ये आप लोग रट लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना फिगर आप बना करके थोड़ा सा इसके बारे में आप लिख दोगे तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, आप सभी का श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, इससे संयोजन के समतुल्य जो प्रतिरोध है उसका व्यंजक आपको निकालना है, और जो सूत्र है वो निकालना है। उसके बाद प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक इमेज है, एक यहाँ पे पिक है, एक यहाँ पे फिगर है, उसको आपको मेंशन करना है सबसे पहले, जिसमें आपको दिखाया गया श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा कि उसका क्या क्या स्टेप रहता है। ठीक है। और उसके बाद जो उसका फॉर्मूला है उसका जो है निगमन करना रहेगा। ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सएप के चैनल पे ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। आफ्टर इस क्लास के, आप जब आप इस क्लास देख रहे हो उसके 30 मिनट के बाद इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पाता है किसी भी कारण से, तो अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को पाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नेम एंड क्लास लिख करके सेंड कर देना, आपको टीम हेल्प करेगी, बट ओनली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है।
ठीक है, कॉल नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है अगला सबसे महत्वपूर्ण क्लास, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दूरदृष्टि जो दोष है उसे वो किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है वो आपको बताना है। इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का जो लेंस है वो हमको प्रयोग करना चाहिए, किरण आरेख के द्वारा समझाइए। देखो हर साल रिपीट किया जाता है और ये 6 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा अगर इतना ज़्यादा पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, देखो जो हमारा दूरदृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, उसका निवारण कैसे करते हैं, ये आपको इतना पूछ लिया तो 4 नंबर में आ जाएगा। ये वाला देखो यहाँ पे एक ही प्रश्न है, देखो कितने टाइप से पूछा गया है। आप इससे ही पता कर सकते हो ये जो क्वेश्चन है कितना महत्वपूर्ण है आपके कल के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया है, इन प्रश्नों को प्रिपेयर किया है या फिर नहीं, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो किरण आरेख आपको बताने वहाँ पे बनाने के लिए बोला गया था वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सब कुछ मैंने PDF में दे दिया है, केवल आपको PDF को ग्रुप में ज्वाइन करना है, डाउनलोड कर लेना है और उसको पढ़ के जाना है। पूरी तरीके से रट लो। जिनको लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा या फिर मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई, तो अगर आपने इस PDF को पढ़ लिया, इस PDF में मैंने जितने प्रश्न दिए हुए हैं, तो आपका मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ अच्छा सा अच्छा नंबर, आपका 40 नंबर आराम से जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस PDF में मैंने वो टॉपिक, वे प्रश्न उत्तर सम्मिलित किए हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, हर बार बनते हैं और बनेंगे। और वो प्रश्न क्या है, 6 नंबर वाले भी हैं, 4 नंबर वाले भी हैं, 2 नंबर वाले भी हैं। ठीक है, MCQ में भी आ सकता है इस PDF से प्रश्न। ठीक है, तो एक बार पढ़ के जाना। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का जो क्या रीजन होता है होने का, इसको निवारण के लिए क्या क्या जो है मतलब कौन से लेंस हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने पढ़ा दूरदृष्टि दोष का क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकट दृष्टि दोष का। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है, उसके बाद किरण आरेख दिया गया है। तो देखो इमेज की जहाँ पर नीड है, जहाँ पे आपको लगता है कि इमेज की आवश्यकता है, वहाँ पे आपको इमेज जरूर से पुट करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण की रेखाचित्र द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, अगला देखो इसी क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा गया, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की क्या क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल मैंने इस PDF में वही प्रश्न ही रखे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे ही जाएंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रम है उसका विस्तार से वर्णन करो, उसके बाद यहाँ पे बताया गया उसकी व्याख्या करने के लिए। तो हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा ही जाएगा, इसको आप तैयार कर लो। यहाँ पे देखो इसका आंसर है, फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे डायग्राम्स हैं, डायग्राम जो है उसको भी आप रट लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्विक कमेंट में आप बताते चलना कि आपने रिवीजन किया है इसका कि नहीं किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और इसका विभिन्न जो स्टेप्स है उसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखो अगले जो है मीन डिफरेंट तरीके से पूछा गया, परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए, नियोजित परिवार के लिए जो स्थायी विधियाँ हैं वो आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, कई टाइप से। तो आपको वही केवल प्लेटफॉर्म को, वही पैटर्न को जो है आपको क्रैक करना है। तो वही मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उठा करके दे दिया है, पूरा का पूरा टॉपिक ही उठा कर दे दिया है जहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैमिली प्लानिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया, फिर उसके बाद जो टेम्परेरी मेथड्स हैं, अस्थायी विधियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्थायी विधियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर आपसे इतना पूछ लिया गया तो 6 नंबर यहाँ पे मिलना आपका फिक्स है। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सेक्शन से हैं, ऐसा नहीं केवल बायोलॉजी से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, सभी सेक्शन से। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है आपको, और ये जो फिगर है इसको आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको, ऐसा नहीं केवल फिगर ही आपको बनाना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है कॉन्सेप्ट को, उसके डिफिनेशन को, ठीक है, वो जो पूरा का पूरा ओवरव्यू है सबसे पहले वो लिखना। उसके बाद आप कोई भी देखो फिगर बनाते हो तो वहाँ पे अगर फिगर इंपॉर्टेंट है तो फिगर के साथ साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आपको वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस फिगर में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप 2-2 लाइन लिख दोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, पोषण क्या होता है, उदाहरण सहित आपको स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण जो है इनको समझाना है। विषमपोषी पोषण पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो पोषण मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर उसके बाद जो स्वपोषी
न्यूट्रिशन है, मतलब स्वपोषी जो पोषण है उसके बारे में आप डेफिनेशन लिखो। उसके बाद परपोषी है उनके बारे में लिखो, ठीक है। उसके बाद अगला एक फिगर है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौधों में स्टोमेटा रंध्रों की उपयोगिता का वर्णन करिए, खुले स्टोमेटा रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफिनेशन है, फिर उसके बाद ये फिगर दिया गया है। फिगर में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर वो आप नहीं मेंशन करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फिगर बनाओ, फिगर के साथ साथ उसके जो भी टाइप्स हैं, उसके जो भी यहाँ पे पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में अब उनका जो नेम है मैक्सिमम चीज़ों को आप कवर करो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। एथिल एस्टेट के जल अपघटन की अपक्रिया लिखिए, ठीक है, इसका उपयोग लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न, हर एक साल इस प्रश्न को पूछा ही जाता है, बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को ही मिलेगा, हर सेट में आपको मिलेगा, ठीक है। परीक्षा में तो मिलेगा ही आपको, सेट वाइज भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एस्टरीकरण का पूरा यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर उसके बाद आपको एथनोइक अम्ल या फिर एस्टिक अम्ल का जो मेन उपयोग है वो लिखना है। एंड उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो तो आपको कल के सेट में आप जाओगे तो देखोगे, ये आपको देखते ही मिलेगा वहाँ पे। एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण लिखिए, स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझना, पैटर्न को क्रैक करना, ऐसा नहीं कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन छप के मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा, बट वहाँ पे लिखना क्या है जो आपको यहाँ पे आंसर में दिया गया वही चीज़ें लिखनी है। एथिल अल्कोहल के 4 रासायनिक गुण लिखिए, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। एथिल अल्कोहल अगर आपको टॉपिक दिख गया तो आप समझ जाना यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में मेंशन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके रासायनिक गुण हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे उससे पहले जो उसका कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया गया। तो आई होप आपको ये फिगर और इसके साथ साथ जो प्रश्न उत्तर हैं वो समझ में आ गए होंगे। और इस पूरे पीडीएफ में मैंने ओवरऑल केवल 12 से 13, ठीक है, 12 से 13 प्रश्न ही मेंशन किया है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, आपके पास बहुत पर्याप्त समय नहीं है तैयारी करने के लिए। और अगर आप इस क्लास तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है अभी और भी प्रश्न को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों का जो आपको मैंने कलेक्शन दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। व्हाट्सअप चैनल में आप 100% ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के सॉल्यूशन, सभी प्रकार के जो भी पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस पेड ग्रुप में, ठीक है। पेड ग्रुप है, आपको फ्री में सभी चीज़ें दी जा रही हैं। सभी अदर पार्टीज जो हैं वो पेड ग्रुप के लिए चार्ज लेती हैं, बट हम आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है सभी तक फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।